ते जस धमे सया मनो जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो मेरे एक बार वंदना हजार बार वंदना एक बार लाख बार वंदना करोड़ बार वंदना लाख बार जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे हाथ जोड़ गोरानो डगमग डोले नैया मेरी डगमग मुझको है सतगुरु तेरी मुझको ओट है जे भवसागर पार लंघना जे भवसागर जे हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना जे अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण रविंदों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावभीना वंदन नमन। पाठ पर विराजमान तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में भावभीना वंदन नमन। आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी सरल मना प्रवचन प्रभाविका श्री समता जी महाराज एवं मृदुभाषी महासाध्वी श्री भाविका जी महाराज, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का पावन सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रवण कर रहे हैं 12 उपांग सूत्रों में दूसरा उपांग सूत्र श्री राज प्रश्नेज सूत्र। प्रारंभिक पूर्वार्ध श्रवण कर रहे हैं जो सेकंड उत्तरार्ध पाठ के साथ टोटली रिलेट करता है, या यूँ कहो यह पूरा भाग रिजल्ट है और उत्तरार्ध भाग
इस रिजल्ट की सारी तैयारी है। तो परमात्मा भगवान महावीर स्वामी आम्र कल्पा नगरी में पधार चुके हैं। अम्ब शाल वन चैत्य में अवग्रह इत्यादि की याचना करके, स्थान आदि की याचना करके अपनी साधु मंडली के साथ, अपने स्थविर मुनियों के साथ, गणधरों के साथ शोभायमान हो रहे। जैसे पूर्ण मासी का चंद्रमा नक्षत्रों से, ताराओं से घिरा हुआ शोभायमान होता है, ऐसे ही सौम्य शांत आभा मंडल वाले परमात्मा भगवान महावीर स्वामी अपने अनेकों लब्धियों के निधान बहुश्रुत आगम मनीषी संतों से घिरे हुए शोभावान हो रहे। धर्म परिषदा परमात्मा के श्री चरणों में लोग आए हैं और राजा श्वेत भी, सिंह राजा भी अपने पारिवारिक जनों के साथ वहाँ पहुँचते हैं और मंगल में परिउपासना कर रहे हैं। दाईं तरफ से आदक्षिणा प्रदक्षिणा 3 बार राउंड सर्कुलेट मूवमेंट में घूमते हैं और उनके गुणों की स्तुति करते हैं, अभिवादन करते हैं कि आप कल्याण स्वरूप है, मंगल स्वरूप है, देव स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है। और परमात्मा के श्री चरणों में पंचांग नमन करके यथा स्थान बैठ जाते। दाई तरफ प्रभु के प्रदक्षिणा वो लेते, त्रिवार योग त्रय से मंगल अर्घ वो देते, मंगल अर्घ वो देते। दाई तरफ प्रभु के प्रदक्षिणा वो लेते, त्रिवार योग त्रय से मंगल अर्घ वो देते, मंगल अर्घ वो देते। देवाधिदेव की तो सुनने को आए वाणी, देवाधिदेव की तो सुनने को आए वाणी। सत्संगति से कैसे बदलेगी जिंदगानी, हो सत्संगति से कैसे बदलेगी जिंदगानी। आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबानी, आओ सुने कहानी प्रभु वीर की जुबान। सत्संगति से कैसे बदलेगी जिंदगानी, हो सत्संगति से कैसे बदलेगी जिंदगानी। सौधर्म देवलोक सभा सुधर्म प्यारे, सूर्याभ देव की तो खिली पुण्यों की थी क्या रे, खिली पुण्यों की थी क्या रे। सौधर्म देवलोक सभा सुधर्म प्यारे,
सूर्याभदेव की तो खिली पुण्यों की थी क्या रे, खिली पुण्यों की थी क्या रे, अनुपम सुखों को भोगे जोड़ी जो पुण्यवाणी, अनुपम सुखों को भोगे जोड़ी जो पुण्यवान, सत्संग से कैसे बदलेगी जिंदगानी, हो सत्संग से कैसे। इधर परमात्मा के मंगलमय समवसरण में श्वेत राजा अपने परिवार के साथ आत्म कल्याण के लिए, आत्म उत्थान के लिए परमात्मा के श्री वचनों को एकाग्र होकर के श्रवण कर रहे हैं, पर्युपासना कर रहे हैं। क्योंकि पर्युपासना गुरुओं के सन्निकट बैठने से सुनने का मौका मिलता है। दुनिया में तो अपनी सुनाते हैं, मगर वहाँ जाकर के वो सुनने को मौका मिलता है जिसे सुनने के बाद आत्मा को ज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मा में विवेक की जागृति, हित अहित को पहचानने की क्षमता पैदा होती है और जो गलत है उसे त्यागने का उत्साह पैदा होता है। आने वाले कर्मों के प्रवाह को रोकने की दृढ़ता पैदा होती है और धीरे धीरे कर्म निर्जरा, पूर्व का जो स्टॉक संस्कारों का, कर्मों का है, जो आत्मा को आंदोलित करके अपने उदय भाव के प्रवाह में बहा करके उसे गलत ट्रैक पर ले जाता है, वो प्रवाह रोकने का सामर्थ्य पैदा होता है। क्षोभशम की वृद्धि होती है, निर्जरा बढ़ती चली जाती है और एक दिन आता है जब आत्म प्रदेशों के जो स्पंदन हो रहे थे, योगों के स्पंदन, मन वाणी और काया के क्रियाओं के कारण जो आत्म प्रदेश चंचल होते थे, वो चंचलता समाप्त होकर शैलेशी अवस्था आती है और उसके पश्चात सिद्ध गति की प्राप्ति होती है। तो इसी भाव से उनके श्री चरणों में वो बैठे हैं और इधर का भव्य आत्म स्वरूप का लाभ राजा श्वेत ले रहे हैं और उधर सूर्याभ देवता प्रथम देवलोक, जो वैमानिक देवलोकों में स्वधर्मेंद्र जिनके राजा है, स्वधर्म देवलोक 32 लाख विमान है। मानो 32 लाख बहुत बड़े बड़े नगर हैं और अलग अलग उनके आगे, जिसको हम कह सकते हैं अपने अपने शहर के भी कोई मेयर है। इसी प्रकार एक विमान है जिसका नाम है सूर्याभ विमान। क्या नाम है? और उस सूर्याभ विमान के अधिपति राजा का, सम्राट का नाम है सूर्याभ देवता। अब वो सूर्याभ देवता जिसकी रिद्धि बहुत है, रिद्धि वैभव बहुत है, अब इतने वैभव में नृत्य आदि, संगीत आदि सुनने में जिसका संपूर्ण समय यूं ही व्यतीत हो रहा है, मगर इतना कुछ देखते देखते थोड़ा ध्यान हटने लगा। विषयांतर, एक सब्जेक्ट से किसी दूसरे सब्जेक्ट की ओर जाने लगा। जैसे आप लोग सपोज मोबाइल पे कुछ देख रहे, मगर देखते देखते मन थोड़ा सा फील करता है कि नहीं, कुछ नया देखना चाहिए या कुछ और देखना चाहिए, तो और स्क्रॉलिंग स्टार्ट हो जाती है, कुछ और सर्च करने लग जाते हैं और सर्च करते 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 कुछ ऐसा दिखा जिसके प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत आत्मीयता है,
वाइब्रेशंस जिनके साथ मैच कर रही है, अट्यून्ड हो रही है। तो उस सूर्याभ देवता ने भी अपने विपुल अवधि ज्ञान के द्वारा, विपुल अवधि ज्ञान का उपयोग लगाया, स्क्रॉलिंग कर रहे, उपयोग लगा रहे, और लगाते लगाते इस संपूर्ण जम्बू द्वीप को, किसको, जम्बू द्वीप को देख रहे हैं, संपूर्ण जम्बू द्वीप को। अब जम्बू द्वीप को देखते देखते कहाँ नजर टिक गई, जहाँ पर जम्बू द्वीप का भरत क्षेत्र है, और भरत क्षेत्र की भी वो आम्रकल्पा नाम की नगरी है, और उस नगरी के ईशान कोण दिशा भाग में अम्बशाल वन चैत्य है, और वहाँ अशोक वृक्ष की छाया के नीचे कौन विराजमान है, 24 में तीर्थंकर परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी। अब जैसे ही देखा तो उसकी क्या दशा होती है, उसके भावों में क्या आह्लाद, क्या प्रीति, क्या प्रेम उमड़ता है, उसे शास्त्रीय भाषा में फरमाया है, बतलाया है कि वह सूर्याभ देवता कैसी रिद्धि का मालिक था, और इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ होने के बावजूद भी जिन्हें इस बात का ज्ञान है कि ये रिद्धि पुण्य के कारण है, ये सदा रहने वाली नहीं है, मगर जो शाश्वत शांति का उपाय है, उस मार्ग पर चलने वाले, उस मार्ग को देने वाले परमात्मा भगवान महावीर स्वामी। तीर्णं कालेणं तीर्णं समेणं सूर्याभे देवे सोहम्ये कप्पे सूर्याभे विमाने सभाय सुहम्माय सूर्याभंसि सिंहासनसि चौहिं समाणीया सहसिंह चौहिं अग्गमहि सिंह सपरिवाराहिं तिहिं परिसाहिं सत्यहिं अणियहिं सत्यहिं अणिहाहि वयहिं सोलसहिं आयरक देव साहसिहिं अन्यहिं बहुहिं सूर्याभ विमानवासिहिं देवेहिं य देवीहि सद्धिं संपरिवड़े माया हया नटगिय वाह्य तंति दल ताल तुड़िय गण मोइंग पड़ुप्य वाय पाय पवाय रवीणं दिव्यां भोग भोगायं भुंजमाणे विहरिमं चरणं केवल कपं जम्बो दिवं दिवां व्यूलेण औहिणा भोयमाणे पासई। वह काल वह समय मीन्स अवसर्पणी काल का चौथा आरा चल रहा होगा, और वह समय मीन्स वो टाइम जब परमात्मा कहाँ विराज रहे हैं, आम्रकल्पा नगरी के उस अम्बशाल वन में विराज रहे, और उस समय उस सूर्याभ देवता की स्थिति वो बताया भी, वो उस टाइम किस सिचुएशन में बैठा था। क्योंकि बहुत बार जब आप लोग टीवी पे लाइव प्रोग्राम प्रवचन सुन रहे होते हैं तो एकदम से प्रवचन आपका सपोज वो स्टार्ट हो गया, नोटिफिकेशन आ गई, मगर आप पहले तो बेड पर थे, मगर जैसे ही देखा कि गुरु महाराज है तो आपने रजाई भी छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ करके कैसे बैठ गए भक्ति भावना के साथ कि कौन विराज रहे हैं मेरे सामने, मेरे श्रद्धेय विराज रहे। तो वो सूर्याभ देव उस स्वधर्म कल्प अर्थात स्वधर्म देवलोक का नाम है, जो 26 विमानिक देवलोक है उनमें से पहला देवलोक कौन सा है, स्वधर्म। स्वधर्म कल्प में सूर्याभ नाम का विमान है, और उस सूर्याभ विमान का एक प्रमुख स्थान है जिसका नाम है सुधर्मा सभा, और उस सुधर्मा सभा के अंदर सूर्याभ जो राजा है वो अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ 4 चौहिंग सामान्य साहसी अर्थात वो अपने 4000 सामानिक देवों से घिरा हुआ है। सामानिक देवता का मतलब है जो सेम लेवल के होते, समकक्ष होते, अर्थात जो रिद्धि में, द्युति में, कांति में बिल्कुल भी कम नहीं होते, मगर हाँ पुण्य की अधिकता के कारण एक राजा बन जाता है और बाकी थोड़े नीचे रह जाते हैं। जैसे सपोज करो 10-10 करोड़ के 10 लोग हैं, 10-10 करोड़ 10 लोगों के पास है, मगर उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना है
सपोज करो 10 के 10 ही नॉमिनेटेड हैं फॉर द सीट ऑफ एमपी या सीट ऑफ मेयर या किसी भी सीट के लिए, मगर उनमें से जीतेगा कौन? एक जीतेगा। और वो एक कौन होगा? जिसका पुण्य बाकियों की दृष्टि से ज़्यादा होगा। आप कहोगे किसी के जैक लग जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है, वो जैक भी किसका लगेगा? जिसका पुण्य वाणी जिसकी तीव्र होगी। तो इसी प्रकार बाकी चीज़ें उनकी सारी सेम है, मगर सामानिक देवता कांति द्युति इत्यादि की दृष्टि से वैसे है, मगर अधिकारों की दृष्टि से जो मेन लीडिंग अथॉरिटी है वो कौन है? सूर्याप देवता। और अपने 4000 सामानिक देवताओं से और चौहिंग अग्ग महिषिंग सपरिवार है, और 4 साहसी हिंग का मतलब है 1000, मतलब 4000 जिनकी रानियां हैं और 4 उनमें से अग्र महिषियां हैं। 4 अग्र महिषी, अग्र महिषी का मतलब है प्रधान, जिसको पट रानी बोल देते हैं। 4 पट रानियां हैं और तीहिंग परिसाहिंग, 3 तरह की परिषदा है। 3 तरह की परिषदा होती है, आभ्यंतर परिषदा, मध्यम परिषदा और बाह्य परिषदा। आभ्यंतर परिषदा के मेंबर्स वो रहते हैं जिनको अच्छा सम्मान दिया जाता है और जिनको बुलाने के लिए, इनवाइट करने के लिए अपने किसी मेन रिप्रेजेंटेटिव को, दूत को भेजा जाता है कि तुम्हें महाराज बुला रहे हैं, और फिर उनको बड़े सम्मान के साथ विदा किया जाता है कि अब आपका काम हो गया, जो हमें कोई विशेष सलाह लेनी थी हमें मिली, और अब दोबारा ज़रूरत होगी तो आपको इनवाइट करेंगे। आपकी इस समझ की हमें ज़रूरत थी कि आप हमें कुछ डायरेक्शन दीजिए। और मध्यम परिषदा वाले जो देव रहते हैं उनको बुलाया भी जाता है और कभी नहीं भी बुलाया जाता। उन्हें बुलाया भी जाता है, कभी नहीं भी बुलाया जाता, मगर जाते टाइम उनको कुछ ज़्यादा अच्छा काम हो गया अपने आप उठ के चले जाते हैं, या उनको भेजने के लिए किसी आदमी को, किसी विशेष व्यक्ति को साथ नहीं भेजा जाता। मीन्स रिस्पेक्ट वाइज उनका लेवल थोड़ा सा डाउन चला गया। और इनके साथ डिस्कशन भी किसी नॉर्मल मैटर पे होती है, बहुत अंदर वाले जो बातें हैं ना वो इनके साथ डिस्क्लोज या शेयर नहीं की जाती। और बाह्य परिषदा मतलब जो बिन बुलाए, मतलब विदाउट एनी रिस्पेक्ट जिनको बुलाया जाता है आते हैं, और काम हो जाए तो अपने आप चले जाएं, उनको कोई आदर सम्मान के साथ भेजा नहीं जाता है। जैसे सपोज किन्हीं के अंदर तो विवेक या किन्हीं के अंदर आत्मीयता, ह्यूमैनिटी होती है, जो व्यक्ति हमारी सेवा कर रहा है हम उनके प्रति भी क्या रखते हैं? आदर रखते। मगर देखा जाए तो हर व्यक्ति की ज़िंदगी में 3 कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जो बहुत ही अंदर वाले होते हैं, उनसे तो डिस्कशन वगैरह करने के लिए उनको स्पेशली इनवाइट किया जाता है, उनको छोड़ने जाया जाता है। और सेकंड वाले थोड़े से कम लेवल वाले हैं, उनसे भी डिस्कशन की जाती है, मगर इतनी घर की बातें उनके साथ नहीं प्लान की जाती कि कैसे करना है। मगर हाँ, और तीसरे जिनको सिर्फ काम दिया जाता है, तुम्हें ये काम करना है, ये मत पूछो क्या क्यों करना है, कैसे करना है, ये तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। अर्थात इस प्रकार वो अपनी उस परिषदा से भी सुसज्जित है, उनसे घिरे हुए है। कौन? सूर्याप देवता। और सतहिंग अणिहिंग, 7 तरह की उनकी अनीक, अनीक बोलते हैं सेना को, 7 तरह की सेना है। सेना में पदाति सेना मतलब जो पैदल चले, और उसके अधिपति है हरिनैगमिषि देवता। कौन है? सेना के सेनापति कौन है? परमात्मा का गर्भ अपहरण करने वाले देवता का नाम क्या था? हरिनैगमिषि देवता। और सेकंड वाली सेना है अश्व सेना। आप कहेंगे क्या महाराज वहाँ त्रियंच गति होती है, त्रियंच प्राणी होते हैं? तो मीन्स वो देवता ही क्या करते हैं, वैसा रूप धारण करके वैसा काम करते। और इस अश्व सेना के जो अधिपति हैं वह वायु देवता है। फिर है हस्ती, और हस्ती सेना में जिसमें हाथियों की ही सेना है, और इसके अधिपति कौन है? एरावत। जैसे एरावत हाथी का नाम सुनते हैं, एरावत। फिर चौथा देखे तो वृषभ, महिष सेना है, उनके दामर्धी सेनापति है। फिर रथ की सेना है, उसके माठर
सेनापति है, फिर नर्तक सेना है जिसमें नाचने गाने वाले हैं, नाचने वाले हैं, और गंधर्व में गाने बजाने वाले हैं, और नर्तक के श्वेत अधिपति है, और गंधर्व के तुम्बुरु नाम के अधिपति। तो ये इनमें से देखा जाए तो 5 तो लड़ाई के लिए, डिफेंस के लिए प्रयोग की जाती है, मगर जो 2 है नर्तक और गंधर्व, ये जस्ट अपने एंटरटेनमेंट के लिए इनको यूज़ किया जाता है। और पढ़ने में आता है प्रत्येक सेना में 1,06,60,000 मेंबर्स होते हैं। मीन्स इतने इतने मेंबर्स उनके अंडर है। वो जब कहते हैं चलो तो उनको तैयार होना पड़ता है, जब कहो तो हमें कुछ देखने का मन है तो वो गाना बजाना इत्यादि स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार रिद्धि की दृष्टि से अपने घर में देखो कितने वर्कर हैं, लेबर है, तो चलो किसी की फैक्ट्री होगी, बोले कि 2,000 है, 5,000 है, 10,000 है, मगर वहाँ कितने हैं, करोड़ों है। और इतना सुख है, इतनी अथॉरिटी है, और ऐसे सिचुएशन में अपने 16,000 आत्म रक्षों से, रक्षक देवताओं से घिरे हुए। आत्म रक्षक का मतलब, आत्म रक्षक बॉडीगार्ड जिसको कह देते हैं। जैसे आजकल किसी को धमकी मिल जाए तो फिर वो बॉडीगार्ड हायर कर लेता है, या कोई एमपी इत्यादि है उसको एक आधी वो गार्ड ऑफ ऑनर या कुछ ऐसी गाड़ी दे देते हैं, जिसमें यदि ज़्यादा कोई ऐसा रिस्की वाला काम है तो उसको कमांडो फोर्स दे देते हैं। तो ऐसे उनके पास आत्म रक्षक देवता कितने हैं, 16,000। ज़रूरत नहीं है उनको, मगर हाँ एक उनका वैभव है, और कभी ज़रूरत पड़ भी सकती है, क्योंकि जब 4 बंदे साथ चलते हैं, बंदे को टॉर भी तो फील होती है ना कि हाँ मैं जा रहा हूँ कहीं। तो ऐसे उनकी भी अपनी एक टॉर है। इतने 16,000 आत्म गनमैन्स बोलो उनके साथ चल रहे हैं, तो जब कहीं आना है जाना है तो कितनी हजूम के साथ वो जाते होंगे। और ऐसे वो आत्म रक्षों से, रक्षक देवताओं से घिरे हुए, और अनेक ही बहुत सारे सूर्या विमान उस नगरी के जो वासी है, देवे ही या देवी ही या मतलब देवता और देवियों के साथ घिरे हुए, बहुत ही नृत्य इत्यादि, गाना बजाना, मृदंग इत्यादि, ढोल इत्यादि, मंजीरे इत्यादि, लाइव ओपेरा इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, और सिम्फनीज निकल रही है, और आनंदित मन में झूम रहे हैं। मगर ऐसे दिव्य भोगों को भोगते भोगते भी उनका कभी एक मन क्या किया, देखूं तो सही, जो कर्म भूमि क्षेत्र है जहाँ पर तीर्थंकर परमात्मा विचरण करते हैं, वो कहाँ पर है। अब जैसे टीवी सीरियल्स में हम देखते होते थे, कोई तांत्रिक होता तो उसके पास एक ना ऐसे बॉल सी होती, उसमें बल्ब सा जग रहा होता, फिर उसको ऐसे 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 करके जादू सा करके करते, फिर उसमें से उसको पिक्चर दिखने लग जाती। चलो कुछ ऐसा उनके पास भी होता होगा। अवधि ज्ञान मेरे पास तो अभी प्रकट नहीं है, तो उनके पास जो अवधि ज्ञान होगा तो उसका उपयोग लगाते। जैसे आज के लेवल में कहें तो अपने मोबाइल से जो स्क्रॉलिंग करते करते जैसे ही उनको दिखा कि यहाँ कौन विराज रहे हैं, इस जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में आम्रकल्पा नगरी के अम्बशाल वन में कौन विराज रहे हैं, तीर्थंकर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी। और जैसे ही उनको देखा कि ये किस प्रकार त्रैलोक्यनाथ है, मगर कैसे अवग्रह इत्यादि की, स्थान आदि की याचना करके वहाँ पर रुके हुए हैं, कितनी सहिष्णुता, शांति, समता है, संतोष है, और संयम और तपसा अपाणं भावे माणं पासई, संयम और तप से अपनी आत्मा को जो भावित कर रहे हैं, ऐसे परमात्मा को देखा। पासिता हठ तुठ चित्त मानंदीय पियमणि, जैसे ही भगवान को देखा तो मन को बड़ा संतोष हुआ, मन को बड़ा संतोष हुआ। कोई चंगी चीज़ देख ली, किस चीज़ का संतोष हुआ, कोई अच्छी चीज़ मेरी नज़र में पड़ी है, जिन्हें देख करके मेरा मन भी क्या हो रहा है, सद संस्कारों से, सुविचारों से पल्लवित हो रहा है। तो परमात्मा को देख करके बहुत हर्षित हुए हैं, बहुत तृप्ति का, बहुत आनंद का चित्त को एहसास हुआ, और पियमणे मन में बहुत प्रेम आ रहा है।
भगवान के प्रति क्या आ रहा है? प्रेम आ रहा है। अब जिसके प्रति प्रेम आता है फिर उसको मिलने की भावना भी तो आती है ना। अब जब किसी की याद आती है तो देख करके मन क्या कहता है? जल्दी कहाँ जाना है? जल्दी परमात्मा के जाना है। और परम सो मनसीए, अर्थात मन में परम बहुत ज़्यादा सोमनस्य भाव, मतलब बहुत हार्दिक प्रसन्नता का भाव पैदा होने लगा और हर्ष के कारण उनका हृदय मानो फैलने लगा, मतलब दिल गार्डन गार्डन होने लगा। आज किसको देख लिया मैंने? अभी तक तो ये सब नाटक शाटक ही चल रहे थे, अब तो कौन दिखे हैं? वो परमात्मा जो इस दुनिया की रंग मंच से अपना संपूर्ण जीवन समता से बिता करके कहाँ जाने वाले हैं? सिद्ध गति में जाने वाले। और बड़े प्रसन्न हुए और उनकी आंखें जो कमल के समान, जब सूर्य दिख जाए तो कमल कैसे विकसित हो जाता है, ऐसे ही परमात्मा के दर्शन करके उनके नयन क्या हो गए? खुशी प्रसन्नता से विकसित हो गए। और परमात्मा के दर्शन प्राप्त करते ही मन को इतनी तृप्ति, इतना संतोष कि मानो अब आभूषण उनके जो गले में पहने हैं, बाजू बंद पहन रखे हैं, वो और चमकने लग पड़े। मानो उन्हें भी खुशी होने लगी कि हमारे महाराज क्या है? बहुत प्रसन्न है। और उसी समय अपने सिंहासन से अभूठई, मतलब अपने सिंहासन से उठते हैं और उठ करके जिस दिशा में परमात्मा विराजमान है उस और पहले 7-8 कदम आगे आते हैं। अपने उपानत मीन्स अपने जो पाद त्राण, जो आज के टाइम में बोले शूज़ इत्यादि, जूते इत्यादि पहन रखे हैं, उनको उतारा। और जो उत्तरीय कपड़ा है, जो ऊपर लिया हुआ दुपट्टा है, उससे उत्तरासंग अपने मुख को ढका और परमात्मा का ध्यान करके बायां घुटना ऊंचा उठा करके दाएं घुटने को फोल्ड करके सबसे पहले तो धरणी तलंसी मीन्स पृथ्वी तल पे क्या किया? जो भी उनका प्लेटफॉर्म होगा, जो भी उनकी भूमि होगी, उसके ऊपर पहले तो क्या किया? 3 बार मस्तक धरती पर लगा करके छुआ करके परमात्मा को अपने सामने महसूस करते हुए वंदना की। और फिर जो बाजूबंद इत्यादियों से जो सुसज्जित आभूषित बाजुएं हैं, इन दोनों बाजुओं को इकट्ठा करके उस बाएं घुटने पर रख करके परमात्मा को नमोतुर्णं के पाठ से क्या दिया? वंदन किया। तो क्या कहा? समकक्ष जो रिद्धि में वे 4000 देव, बाह्य आभ्यंतर मध्यम परिषद करे है सेव, परिषद करे है सेव। सेना है सप्तविध भी, सुख भोग है लसानी। सेना है सप्तविध की, सुख भोग है लसानी। सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगानी। सत्संगति से कैसे बदलेगी जिंदगी। 16,000 आता रक्षक देवों की गिनती, 4,000 रानी भोगों की करती विनती, भोगों की करती विनती। प्रधानचार्य उनमें, प्रधानचार्य उनमें पति देव की दीवानी। सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगी।
सत्संग देश कैसे सुख भोग करते करते हुआ विषयांतर ये मन है। अवधि विपुल से देखा प्रभु का समवसरण है। प्रभु का समवसरण है। ओ सुख भोग करते करते हुआ विषयांतर ये मन है। अवधि विपुल से देखा प्रभु का समवसरण है। प्रभु का समवसरण। इस जम्बूद्वीप पर ही दृष्टि थी आज आनी। इस जम्बूद्वीप पर ही दृष्टि थी आज आनी। सत्संग देश कैसे बदली थी जिंदगी। ओ सत्संग देश कैसे बदली थी। संतोष मन को आया प्रभु को निहार पाया। तन मन बदन का पत्ता पत्ता था मुस्कुराया। पत्ता था मुस्कुराया। उस संतोष मन को आया प्रभु को निहार। तन मन बदन का पत्ता पत्ता था मुस्कुराया। पत्ता था मुस्कुराया। जल्दी करो मैं वंदन शुभ भावना ये आनी। जल्दी करो मैं वंदन शुभ भावना ये आनी। सत्संग देश कैसे बदली थी जिंदगी। सिंहासन से उठ जल दे नीचे धरे कदम है। निज पादुकाय खोले भक्ति का ये ही क्रम है। भक्ति का ये ही। सिंहासन से उठ जल दे नीचे धरे कदम। निज पादुकाय खोले भक्ति का ये ही क्रम है। भक्ति का ये ही। उत्तरीय से ढका मुख विवेक की निशानी। उत्तरीय से ढका मुख विवेक की निशानी। सत्संग देश कैसे हो। सत्संग देश कैसे बदली थी जिंदगी। प्रभु जिस दिशा विराजे उस और
में त्रिवार सर झुकाए, त्रिवार सर झुक, हाथों को जोड़ फिर तो सच लगन लगाने, हाथों को जोड़ फिर तो सच लगन लगाने, सत्संगति से कैसे बदली थी जिंदगी। परमात्मा का ध्यान धरते हुए धरणी तलंसी निहट्टू तिक्को तो मुद्दाणं, धरणी तलंसी निमे निमित्ता इसिंग पच्चू नमये, पच्चू नमिता 10 नहं सिरसावत्तं मथय अंजलिं कट्टू एवं वयासी। अर्थात नमोथुणं की मुद्रा में अपने दोनों हाथों को, अपने बाएं घुटने को जिसको उठा रखा है, दायां घुटना जो नीचे फोल्ड कर रखा है, तो सिरसावत्तं। वैसे सिरसावत्तं का एक मीनिंग तो ये भी आता है, आवर्त करना मीन्स ऐसे अंजलि बना करके परमात्मा को जैसे आरती की भांति आवर्त करना भी है, या इस प्रकार भी आता है। मगर जो प्रचलित है उसमें क्या आता है, दोनों हाथों को ऐसे जोड़ करके उन्होंने परमात्मा को क्या वंदना की। कौन से पाठ से की? नमो थोड़ं अर्हंताणं भगवंताणं ऐगराणं तिथराणं स्वयं संबुद्धाणं पुरुषोत्तमाणं पुरीशस्याणं पुरीशवर पुंडरिया पुरीशवर गंधतीर्ण लोगोत्तमाणं लोगनहाण लोगहियाणं लोपैवाण लोग पंजोय गराणं अभेदयाणं चकोदयाणं मगदयाणं जीवदयाणं बोहिदयाणं धमदयाणं धमदेशयाणं धमनायगाणं धमसाहीणं धमवर चाओरंत चकवटीण दीवोताण शरण गए पैठा अपडेहाय वरनाडं धंसण धराडं वियट चोमाडं जीणाडं जावया तिन्नाडं तारयाडं बुद्धाडं बोया मुत्ताडं मोयगाडं सवनोडं सवधरिसे शिवमयल मरुवमडंत मक्कय मवावा मपुनरावित्ति सिद्धि गए नाम ध्येयं ठाडं संपत्ताडं नमो जिणाडं जिये भया संपावियो कामाणं नमो जिणाडं नमो थोड़ं समणस भवो महावीरस आदिगरस तिथयरस जाव संभाव्यो कामस वंदामेणं भगवन्तं तत्त्वगंगिह गय पासो में भवान तत्त्वगयः गयन्ति कट्टो वंदे नमसे वंदिता नमसिता सिंहासन वर गए पुब्बा विमोह सन्नि सन्ने। परमात्मा भगवान महावीर स्वामी को गुरुदेव पद। हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनो,
हो केड़ा माली बन के आया, हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, हो मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे, हो मैनू हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू, भूलिया गम ज्ञाता आगम बुरज शास्त्रधन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी। तो परमात्मा से अर्ज कर रहे हैं कि हे भगवान, मैं आपको अपने अवधि ज्ञान से देख रहा हूँ, आप मुझे अपने केवल ज्ञान से देखिए। मैं आपको क्या कर रहा हूँ? नमस्कार कर रहा हूँ। हे प्रभु तव चरण में हर पल झुकाया शीश हो, मैं हूँ दास दया निधे, तुम तो दयालु ईश हो। मैं यहाँ से करता वंदन भाव से सम्मान से, आप मुझको देखो भगवन अपने केवल ज्ञान में, आप तो त्रिकालदर्शी तीन लोक के नाथ हो, भव भ्रमण से मुक्त होऊंगा आपका अगर साथ हो, प्रभु आपका अगर साथ हो। देवादिदेव को यो करने चले वंदन, पहले स्तुति सिद्धों की जिनके न कोई बंधन, जिनके न कोई बंधन, अरिहंत देव की फिर पावन स्तुति है गाने, अरिहंत देव की फिर पावन स्तुति है। नमो थोड़ंग है भगवन, तुम तो मोक्षगामी, हो नमो थोड़ंग है भगवन, तुम तो मोक्ष। करो वंदना है भगवन, तुम हो जगत के स्वामी, करो वंदना है भगवन, तुम हो जगत के स्वामी। नमो तुणंग है भगवन, तुम तो मोक्षगामी, नमो तुणंग है भगवन, तुम तो मोक्षगामी। आगे वंदना, इस वंदना का अर्थ, नमोथुणं के पाठ का अर्थ, जब अर्थ से कनेक्ट होंगे तो हम उन सिद्धों से भी कनेक्ट कर पाएंगे, उन अरिहंतों से भी कनेक्ट कर पाएंगे। क्योंकि जब शक्रेंद्र महाराज, हर इंद्र महाराज इस पाठ से वंदना करते हैं, जब उन्हीं की लैंग्वेज में बोलेंगे तो उन सम्यक देवी, सम्यक दृष्टि देव देवियों से भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो ऐसा ये प्रभावशाली कर्म निर्जरा का, सुलभ बुद्धि का विशेष सहायक पाठ नमोथुण, इसका अर्थ
कल श्रवण करेंगे। आप श्रद्धे गुरुदेव कृपा फरमाए इन्हीं भावनाओं के साथ।